नमस्कार मेरे प्यारे दिल्ली पुलिस के सिपाहियों। आई विश आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दिस इज भव्या, जिसके साथ आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस का हम सेल का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे एंड आई विश आप लोगों का अच्छा स्कोर हो रहा होगा और आप लोगों को इन साइंस की क्लासेस के थ्रू भी हेल्पफुल मिल रही होगी। तो प्यारे साथी, आज की जैसे आप देख ही चुके हैं 10th क्लास आज हम देने वाले हैं। जो हम अब तक की 9 क्लासेस कर चुके हैं उसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करके ही आज की क्लास को लीजिए। तो कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप इन ग्रुप्स के थ्रू मेरे साथ प्लीज ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि ये ग्रुप्स भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। इन ग्रुप्स के थ्रू आप लोग अब मेरे साथ कमेंट्स आप लोग मेरे साथ चीजें पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो चीज भी आप इसमें डाउट ही पूछ सकते हैं। तो प्यारे साथी, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन ग्रुप्स का। आई विश आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ग्रुप्स में ज्वाइन भी हो गए होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में भी हम कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस ही पढ़ेंगे। प्यारे साथी, जो कंपोनेंट है न्यूक्लियस के वो बहुत सारे हैं, उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट नो इशू। अभी हम इसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अच्छा, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मैम होता क्या है? अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो देखो, ये जो दो फिंगर्स आ रही है इस टाइप से, जो दो फिंगर्स आ रही हैं ये आपको दिख जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के टाइप्स की बात करूं तो मैम इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इसका लॉन्ग ट्यूबल्स, वेसल्स और मैम सिंट्रीन। ये 3 इसके टाइप्स होते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो मैम जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है नेटवर्क ऑफ सेक है। ये नेटवर्क ऑफ सेक है, लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, मेक्स प्रोटीन्स राइबोसोम्स प्रेजेंट। जो प्यारे साथी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये भी 2 टाइप्स का है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो क्या बनाता है? वो प्रोटीन्स बनाता है, वो प्रोटीन्स बनाता है और उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो सिंथेसिस ऑफ फैट्स बनाता है, जिसके अंदर राइबोसोम्स एब्सेंट होती हैं। अगेन, अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट की बात करूं, मैम थोड़ा और इंपॉर्टेंट बता दीजिए जो हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार चलिए उसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये 3 इसके पार्ट्स को लर्न कर लीजिएगा, देन आप इन चीजों को लर्न कर लीजिएगा कि स्मूथ में जो राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं नहीं होते, और या फिर रफ में प्रेजेंट होते हैं नहीं होते। ये 2 चीजें आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर मैं आगे चलूं तो गोल्गी बॉडीज, इसके डिस्कवर को देख ले तो कैमिलो गोल्गी। बहुत इजी सा है डिस्कवरी नेम याद करना। यहाँ पे भी आपको गोल्गी दिख जाएगा और यहाँ पे भी आपको गोल्गी दिख जाएगा। तो जहां पर भी गोल्गी आ जाए तो आप बता देंगे गोल्गी बॉडीज के डिस्कवर कौन थे? कैमिलो गोल्गी। अगर कैमिलो भी लर्न नहीं होता है तो आप सी गोल्गी भी लर्न कर सकते हैं। इजी है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि लास्ट में इनका ही नाम है गोल्गी। कंसिस्ट ऑफ, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें कंसिस्ट है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पार्ट्स हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के टाइप्स हैं, वही गोल्गी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सिस फेस टूवर्ड्स न्यूक्लियस, टर्न ट्रांसफेस टूवर्ड्स। इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो सिस है, इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो सिस है, अब आप देखिए, हाँ, ये जो सिस है इसका मतलब क्या है? टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइड से, न्यूक्लियस की तरफ। और जो ट्रांस है, न्यूक्लियस सिस फेस में तो टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ है, और जो ट्रांस फेस है उसमें सिर्फ उसके पास है। अगर आप इस वाले ट्रांस फेस में देखेंगे तो सिर्फ उसके पास है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से होते हैं? कॉन्क्लेव एंड मैच्योरिंग। अब अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, देन हम फंक्शंस पे आएंगे। बस इसमें आप ये इंपॉर्टेंट में पढ़ लीजिए और बाकी आप इनके फंक्शंस को पढ़ लीजिए। बाकी आप इसकी थोड़ी सी आप इसकी इमेज को देख लीजिए। अब एक बार अगर मैं आपको इमेज समझाऊं अच्छे से कि ये होती कैसी होती है, तो आप देखिए, ये जो इमेज है, ये जो आप लोगों को इमेज इस टाइप से दिख जाएगी। इस टाइप से अगर आप लोग इमेज देखेंगे, आप देखिए इसके अंदर इस टाइप से है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये इनकमिंग, इसकी तरफ को आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट वेसल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है, ये वाली ये जो इस टाइप की जो लेयर बन रही है वो क्या है मैम? इस टाइप की जो लेयर आपको बनती दिखाई दे रही है ये क्या है मैम? तो ये है आपकी सिस्टीन। अगर ये ट्रांसफेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके ल्यूमेन।
ये जो पिंकिश वाला पार्ट है ये हो जाएगा आपका ल्यूमेन। ये है गोल्गी बॉडी की पिक्चर। हालांकि दिल्ली पुलिस में पिक्चर का कोई रोल नहीं होता, बट जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग देख लीजिए। अच्छा, दिल्ली पुलिस में तो जो साइंस आती है वो बहुत कम मार्क्स की आती है। अगर मैं बायोलॉजी की वेटेज की बात करूं तो वो भी ज्यादा नहीं होता। बट प्यारे साथी, आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जिन साथी का दिल्ली पुलिस निकल जाता है वो तो बहुत ज्यादा, उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोगों का निकले, आई विश। लेकिन अगर किसी का नहीं निकलता, या फिर मैं बोलूं कोई साइड बाय साइड भी सोच रहा है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ हम ये वाले भी एग्जाम्स देंगे और उसमें बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, तो आपके लिए ये पूरी बायोलॉजी इफेक्टिव रहेगी। आप लोग कहीं और ना जाके आप लोग इससे भी अपने स्कोर कर सकते हैं अच्छा आपकी बायोलॉजी में, क्योंकि मैं विद पिक्चर के साथ आप लोगों को समझा रही हूँ हर एक चीजों को। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं गोल्गी बॉडीज में, तो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, ये पैकेज करता है, डिस्पैच करता है, और इसमें स्टोर करता है। मॉडिफिकेशंस और पैकेजेस भी इसके अंदर होते हैं। और ये क्या बनाता है प्यारे साथी? ये लाइबोसोम्स को बनाता है, ये लाइसोसोम्स को बनाता है। अब मैं बात करूं प्लास्टिड्स क्या है। मैम, प्लास्टिड्स क्या है? इसके 3 टाइप होते हैं। जो प्लास्टिड्स है इसके 3 टाइप्स होते हैं। प्लास्टिड्स ओनली इन एनिमल सेल, नॉट इन ओनली इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड्स क्या है? इसके अपना डीएनए होता है और इसका अपना राइबोसोम्स होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे ऐसी वो एक और चीज, ऐसा वो एक और कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस जिसके अंदर अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होता है। कल की क्लास में ही मैंने ये चीज डिस्कस की थी, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। अगर मैं प्लास्टिड्स के टाइप की बात करूं तो मैम इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और प्यारे साथी ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले मैं क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करूंगी, देन क्रोमो को, देन आपके ल्यूको को। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है? क्लोरो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो वर्ड से ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लोरो, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। तो इसका जो पिगमेंट है वो ग्रीन है। इसमें कंटेन, ये क्या क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट। अगर मैं मेनली इसकी बात करूं तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कंटेन करता है प्यारे साथी? वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स को कंटेन करता है। और अगर मैं कलर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर भी आप लोगों को मिल जाएगा, साथ ही साथ येलो भी मिल जाएगा। अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो मैम इसमें अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। याद रखिएगा ये चीज, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से कलर के पिगमेंट होते हैं? एक तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, एक येलो और ऑरेंज पिगमेंट होता है। और अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो इसमें अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं जो कलर को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि टमाटो में, जो टमाटो में कलर है वो रेड है, तो जो क्रोमोप्लास्ट है टमाटो में, तो वो कलर प्रोवाइड कर रहा है कौन सा? रेड कलर। सेम वे, अब ये तो चीज ठीक है मैम हमारी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 3 तरह के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल, एक आपका येलो, एक आपका ग्रीन, एक आपका ऑरेंज। जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो मैम ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं मिलता और व्हाइट इन कलर, और ये व्हाइट कलर का होता है। इसके अंदर क्या चीजें स्टोर होती हैं? इसके अंदर स्टार्च, ऑयल स्टोर होता है, प्रोटीन स्टार्च होता है उसके अंदर स्टोर, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स स्टोर होता है। ये चीजें जो आपको प्लास्टिड्स के बारे में पढ़नी है। अब एक बार में जल्दी से इनका ओवरव्यू बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो, देन हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इंपॉर्टेंट क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, वेसल्स है, ये तीनों इसके टाइप्स हैं। और मैम रफ ईआर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और मैम स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। अगर दूसरी चीज की बात करूं तो गोल्गी बॉडीज, इसके डिस्कवर कौन थे? कैमिलो गोल्गी। फंक्शंस क्या थी? पैकेज करता है, डिस्पैच करता है। मैम ये बनाता है लाइसोसोम्स, गोल्गी जो होता है वो बनाता है लाइसोसोम्स, और मैम ये स्टोर करता है और ये मॉडिफिकेशन करता है पैकेज की। आगे अगर मैं प्लास्टिड्स की बात करूं तो मैम प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है, इसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स होता है। और मैम इसके 3 पार्ट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, जो क्रोमोप्लास्ट है वो अलग अलग कलर के पिगमेंट्स देता है ताकि वो कलर प्रोवाइड कर सके। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो मैम क्लोरोफिल पिगमेंट देता है, येलो पिगमेंट देता है, और प्यारे साथ ही आपका ऑरेंज पिगमेंट देता है।
ये था आज की क्लास का कंटेंट जो आपको अच्छे से पढ़ना है, जो आपको अच्छे से उसको रिवाइज करना है। अब आपका होमवर्क होने वाला है, घर जाइए। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना चुके हैं क्लास के साथ साथ, दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं बनाए हैं तो आप घर जाके प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्यारे साथी इसको प्लीज बार बार रिवाइज करिए ताकि आप लोग अच्छे से गेन कर पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।